क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में बिना किसी कैमरे के चेन पुलिंग वाली कोच का पता कैसे लगाया जाता है? या फिर क्या आप भारत के उस गांव के बारे में जानते हैं जहां सेल्फी क्लिक करने के लिए किराया देना पड़ता है? और कैसे सिर्फ 200 रुपए खर्च करके आप कर सकते हैं ब्रह्मांड की सैर? मिलेगा इन सभी सवालों का जवाब इस मजेदार वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ओसला नामक एक छोटा सा गांव मौजूद है जो समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस गांव में घूमने या ठहरने के लिए पर्यटकों को सबसे पहले वन विभाग से परमिट लेना पड़ता है, जिसके तहत एक दिन का पास बनाया जाता है और उसके लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपए की फीस लगती है। अगर आप एक दिन से ज्यादा ओसला गांव में रुकते हैं तो आपको हर दिन के हिसाब से 50 रुपए फीस का भुगतान करना होगा। दरअसल ओसला गांव टेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन और भीड़ भाड़ से काफी दूर है, जबकि यहाँ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाया जा सकता है। इस गांव का ज्यादातर हिस्सा जंगल और खूबसूरत घाटी में आता है, जिसकी वजह से इस इलाके की देखरेख वन विभाग द्वारा की जाती है। ऐसे में गांव में पर्यटकों द्वारा गंदगी ना फैलाई जाए और गांव की सुंदरता को बरकरार रखा जा सके, इसलिए ओसला गांव में घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों को फीस अदा करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप भी ब्रह्मांड को नजदीक से देखने का अनुभव करना चाहते हैं तो दिल्ली में 3 मूर्ति मार्ग में स्थित नेहरू प्लानिटेरियम एक परफेक्ट प्लेस साबित हो सकता है। दरअसल इस तारामंडल में ब्रह्मांड में मौजूद तारे, मिल्की वे, सोलर सिस्टम और विभिन्न चंद्रमाओं की खूबसूरत प्रदर्शनी दिखाई जाती है, जिसे देखकर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। इस तारामंडल में हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में स्पेस शो दिखाया जाता है, जबकि साउंड सिस्टम और बेहतरीन लाइटनिंग के जरिए एक शानदार माहौल तैयार किया जाता है। इस जगह पर आप सिर्फ स्पेस शो ही एंजॉय नहीं कर सकते हैं, बल्कि यहाँ गैलरी और लाइब्रेरी भी मौजूद है, जबकि तस्वीरें क्लिक करवाने के लिए स्पेस सूट व एस्ट्रोनॉट्स के स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। इस तारामंडल को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में बनाया गया था, जिसकी ब्रांच दिल्ली के अलावा मुंबई, बेंगलोर और प्रयागराज जैसे शहरों में भी मौजूद है। तो अगर आप अंतरिक्ष प्रेमी हैं और ब्रह्मांड के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नेहरू तारामंडल जाना बिल्कुल भी मिस ना करें। फैक्ट नंबर 3, पृथ्वी पर एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी जगह मौजूद है जिसे अलास्का ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर साल 1970 के बाद से अब तक लगभग 20,000 लोग गायब हो चुके हैं, जबकि इस जगह को एलियंस का घर भी माना जाता है। अलास्का ट्रायंगल में जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखने का दावा किया जाता है, जबकि कई लोगों का कहना है कि यहाँ आसमान में UFO घूमते हुए दिखाई देते हैं और शायद एलियंस ही इंसानों का किडनैप करते हैं। फैक्ट नंबर 4, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में मेट्रो यातायात का सबसे बेहतरीन साधन है, जिसमें टॉयलेट की सुविधा नहीं होती है। ऐसे में कई लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि आखिर मेट्रो में टॉयलेट की सुविधा क्यों नहीं दी जाती है, जबकि ट्रेन में यह सुविधा होती है। दरअसल मेट्रो का संचालन शहर के अंदर किया जाता है, जिसकी वजह से मेट्रो ट्रेन को कम दूरी तय करनी पड़ती है और समय भी कम लगता है। ऐसे में मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों को 1 से 1.5 घंटे के अंदर टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस नहीं होती है, जबकि मेट्रो के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी भी कम होती है और मेट्रो हर स्टेशन पर रुकती है। यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो के बजाय स्टेशन पर टॉयलेट बना होता है, जिसे वे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं मेट्रो में साफ सफाई और रखरखाव के चलते भी टॉयलेट की सुविधा नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे खर्चे में भी वृद्धि होती है और ट्रैक में गंदगी होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। हालांकि मेट्रो प्रशासन की तरफ से टॉयलेट न होने को लेकर आधिकारिक रूप से कोई वजह नहीं बताई गई है, लेकिन जानकार इन सभी वजहों को अहम मानते हैं। फैक्ट नंबर 5, भारतीय ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को इमरजेंसी में चेन खींचने की सुविधा दी जाती है, लेकिन कई बार लोग मजे के लिए या फिर स्टेशन से पहले ट्रेन से उतरने के लिए चेन खींच देते हैं। ऐसे में रेलवे पुलिस तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन ट्रेन में कैमरा नहीं लगा होता है। फिर पुलिस को कैसे पता चलता है कि किस बोगी में चेन पुलिंग की गई है? दरअसल ट्रेन की हर बोगी यानी कोच में एक वाल्व लगा होता है जो चेन खींचे जाने पर घूम जाता है और इसका अलर्ट तुरंत कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों तक पहुंच जाता है। इसके बाद कंट्रोल रूम से पुलिस को चेन पुलिंग की जानकारी दी जाती है, जिसके तहत अधिकारी पुलिस को बताते हैं कि किस कोच में चेन खींची गई है। इसके अलावा चेन खींचने के दौरान उस कोच से एयर प्रेशर रिलीज होता है, जिसकी आवाज काफी तेज होती है और इस आवाज के जरिए भी पुलिस आसानी से पता लगा लेती है कि ट्रेन के किस कोच में चेन खींची गई है। इस चेन को खींचने से ट्रेन तुरंत रुक जाती है, क्योंकि यह इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करता है। लेकिन बिना किसी वजह से ट्रेन की चेन खींचना कानूनन अपराध है और ऐसा करने पर यात्री को जुर्माना भरना पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।